जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहत हो या फिर धोखा। इंसान दुनिया में जो बोता है, वक्त उसे वही वापस लौटा देता है। इसलिए हमेशा दिलों में मोहब्बत, लहजों में नरमी और किरदार में सच्चाई रखो, क्योंकि धोखा वक्ती सुकून देता है, मगर इज्जत हमेशा साथ रहती है। अगर आपको रोकने टोकने वाला, डांट डपट करने वाला और आपकी इस्लाह करने वाला कोई मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जिस बाग का माली न हो वो बहुत जल्द उजड़ जाता है। गुफ्तगू ऐसे कीजिए कि उम्मीद के दिए चलें, दिल नहीं। कद्र ऐसे कीजिए कि आपके आसपास वालों को जीने का हौसला मिले, मरने का नहीं। एहसास ऐसे कीजिए कि इंसानों को इंसानियत का यकीन हो जाए, इंसानियत के उठ जाने का नहीं। सबसे बड़ी कामयाबी दूसरों को हराना नहीं, बल्कि अपने ज़मीर के सामने सुर्खरू होना है। जिस दिन आपका दिल आपको गवाही दे दे कि आपने किसी का नाहक दिल नहीं दुखाया, वही आपकी असल जीत है। जब आपसे गलती हो तो बहाने न बनाएं, बल्कि माफी मांगें और नुकसान का अजाला करें। अपनी कमजोरी को तस्लीम करना दरअसल आपकी अखलाकी ताकत को जाहिर करता है, जिससे टूटा हुआ भरोसा अक्सर पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। जिन लोगों ने हिसाब ही गलतियों का रखना होता है, उनको खाक पता होगा तुमने उनसे अच्छाई कौन सी की थी। लोग आपकी राह में कांटे बिछा सकते हैं, आपकी नीयत पर शक कर सकते हैं और आपको तन्हा छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके नसीब का सूरज तुलू होने से नहीं रोक सकते। अपने रब की रजा में राजी रहें, वो बेहतरीन सिला देने वाला है। गुमान अच्छा रखें, कुछ दरवाजे नहीं खुले क्योंकि ये आपके लिए नहीं थे। कुछ लोग चले गए हैं क्योंकि वो एक सफ़ा थे, पूरी किताब नहीं। कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं होती क्योंकि उनके लिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो कहां से देख रहा है। खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम या अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और अपनी गैबी खजानों में से आपको कुशादा रिज़्क़ अता फरमाए, आमीन। कुछ दुआएं कबूल नहीं होती क्योंकि बारी ताला बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या सूदमंद है। कुछ मौक़े ज़ाया हो गए क्योंकि आपको कामयाबी से ज़्यादा तजुर्बे की ज़रूरत है। कुछ दर्द तवील होते हैं क्योंकि उसके बाद आने वाली खुशी उससे ज़्यादा लंबी होती है। बस खूबसूरत गुमान रखें क्योंकि मस्बत सोच दर हकीकत मस्बत और खुशगवार ज़िंदगी की बुनियाद है। कब कौन किसका होता है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, सब असली रूप छुपाते हैं। इखलास से खाली लोग यहाँ लफ्ज़ों के तीर चलाते हैं। एक घर में पैदा होने वाले और एक दस्तरखान पर पलने वाले एक जैसा जायका, एक जैसी फितरत नहीं रखते। लोगों को परखा, समझा और फिर जाना कि इस दुनिया में इतनी बेहिसी है कि अगर हम अपना सब कुछ भी कुर्बान कर दे, लोग यही जाहिर करेंगे कि कुर्बानी उनका हक है और हमारे खुलूस का कोई मोल नहीं। जब कोई आपके लिए बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे तो उसको मसरूफ़े अमल रहने दे। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊंघ। किसी को ये हक ना दें कि वो आपकी इज्जत कम करे। मोहब्बत ना करना उसका इख्तियार हो सकता है, मगर एहतराम ना करना हरगिज नहीं। अपनी कदर पहचाने और वहां ही रहें जहां आपको इज्जत, अहमियत और सुकून मिले, क्योंकि खुददारी ही सबसे पहली शर्त है। लोग कभी खुश नहीं होते। जिसने आपकी एक बात सुने बगैर आपको गलत मान लिया, वो आपके लाख दलाइल पर भी आपको सही तस्लीम नहीं करेगा। आप चाहे उसके लिए हर अजियत बर्दाश्त कर लें, तब भी आप गलत तस्लीम होंगे, क्योंकि लोगों को खुश करना नामुमकिन है। वो लोग बहुत उदास होते हैं जो हर बात को दिल पर ले लेते हैं। वो छोटे से लहजे में भी फर्क महसूस कर लेते हैं।
कम तवज्जो में भी दूरी पढ़ लेते हैं। उन्हें नजरअंदाज करना आसान लगता है, मगर वो अंदर से टूट जाते हैं। वो किसी से ज्यादा नहीं मांगते, बस थोड़ा एहसास चाहते हैं। मगर दुनिया एहसास से ज्यादा मसरूफियत के बहाने देती है। इसीलिए एहसास दिल अक्सर सबसे ज्यादा जख्मी और सबसे ज्यादा खामोश होते हैं। जब दिल बहुत थक जाए और जब आप महसूस कर रहे हो कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और मुश्किलें बढ़ती जा रही हों, तो खामोश हो जाया करें और अल्लाह के सामने सजदा रेज होकर बताया करें कि या अल्लाह, बहुत थक गया हूं। अक्सर खामोशी बेहतर होती है, इस सोच के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। बाज़ औक़ात इंसान किसी के लिए बहुत कुछ बनना चाहता है, सुकून, सहारा, दोस्त, दुआ और मोहब्बत, हर वो चीज़ जो सामने वाले को चाहिए। मगर फिर एहसास होता है कि जिसे आप दुनिया समझ रहे थे, आप उसकी दुनिया में एक कोना भी नहीं। ये समझ आना बहुत बेरहम होता है। दिल चाहता है कि काश हमने इतनी गहराई से महसूस ना किया होता, क्योंकि गहरा महसूस करने वाले लोग सतही रवैयों से बहुत बुरी तरह टूटते हैं। हमारी जिंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग जहां हैं वहां पे होना कभी सीखा ही नहीं। सारा दिन या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में। अगर कहीं नहीं होते तो बस हाल में ही नहीं होते। अपना हर मामला अपने रब के हवाले कर दें और बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि वो बेहतर करने वाला है। जब आपकी जात से कोई इंसान 2 कदम पीछे हट रहा हो, तो कोशिश करें कि आप 4 कदम पीछे हट जाएं। इसी को इज्जत नफ्स कहते हैं, क्योंकि जिसके लिए आपकी जात और आपकी बात बेमानी हो जाए, तो रास्ता बदल लेना ज़हनी अजियत से बचने का बेहतरीन तरीका होता है। हमारे बगैर भी रौनकें वैसी ही रहती हैं। किसी को हमारी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता। जिंदगियां रुकती नहीं हैं, आप नहीं सही कोई और सही। हम अहम होते हैं, मगर इतने नहीं कि हमारे बगैर जिया न जा सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी को बता नहीं सकता। आमीन। मेरी कमियों को मेरी पहचान रहने दो, फरिश्ता तुम बनो, मुझे इंसान रहने दो। ये उम्मीद हमारी हमें अक्सर दुखी देती है। भूलना सीख लो, फरिश्तों में अब थोड़ी सी जान रहने दो। दिन अब ढल जाएगा तो अंधेरी रातों का सहारा है। चलेंगे अकेले आप, अपना एहसान अपने पास रहने दो। किताबों से न सीखोगे तो गरीबी सिखाएगी, गरीब से भी अपनी थोड़ी सी जान पहचान रहने दो। दुनिया 4 दिन की है, यहाँ किस बात से डरना, भले सब कुछ लुटा दो, दिल में थोड़ा सा ईमान रहने दो। जो शख्स नरम लहजे में बात करता है, एहतराम से पेश आता है और दूसरों के एहसासात का ख्याल रखता है, वो दिलों में जगह बना लेता है, चाहे उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती मामूली ही क्यों ना हो। इसके बरक्स अगर कोई शख्स बदतमीज़, सख्त ज़ुबान और गलत रवैया रखता हो, तो उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती भी अपनी कशिश खो देती है। तो मुझे नफ़रत, साजिश, अदावत या मुनाफिकत करता कभी नहीं पाओगे। मैं या तो मोहब्बत, चाहत, खुलूस और अपनायत के साथ रहता हूँ, या फिर भुला देता हूँ, नज़रअंदाज करता हूँ या छोड़ देता हूँ। किसी ने क्या ही खूब कहा है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूं, दुआ भी साथ चलती है। अगर तुम्हारे पास शहद है तो मक्खियां बगदाद से भी आ जाएंगी। गुफ्तगू का सलीका, उठना बैठना, खाना पीना और जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सब बता देते हैं कि परवरिश हुई है या सिर्फ पाला गया है। कुछ लोग ताल्लुक नहीं तोड़ते, लेकिन वो बड़ी महारत से आपको इस हद तक जरूर लाते हैं कि आप चिल्ला उठें, बदगुमान होकर खुद को उनसे दूर कर लें और तर्के ताल्लुक का इल्जाम भी आप पर आ जाए। नफरतों के बीज ना बोएं, तुम जिंदगी के रास्ते पर खार बूते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाली तुम्हारी अपनी नस्लें इसी रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। कुछ लोग अल्लाह पाक के लाडले होते हैं, जिनकी कोई अदा, कोई अमल अल्लाह को इतना पसंद आ जाता है कि फिर अल्लाह पाक उन्हें अपना बना लेते हैं। फिर किसी और के लिए भी दुआ मांगे तो अल्लाह पाक किसी के हक में उनकी दुआ कबूल फरमा देते हैं।
ہم میں سے کون اللہ پاک کے لاڈلوں میں شمار ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب بھی کسی کو آزمائش میں دیکھیں تو اس کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ کیا معلوم کس کی دعا اس انسان کے حق میں قبول ہو جائے۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ خاندانی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ بزرگ بولا، خاندانی لوگ آسانیاں بانٹتے ہیں اور گھٹیا لوگ پریشانیاں، کیونکہ جیسی نسل ویسی فصل۔ پل پل انتظار کیا جس پل کے لیے، وہ پل بھی آیا ایک پل کے لیے۔ سوچا اس پل کو روک لوں ہر پل کے لیے، لیکن وہ پل بھی ٹھہرا کچھ پل کے لیے۔ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے مگر بے وقوف نہیں۔ بعض اوقات ایسی تعلیم جو سوچنے کے بجائے صرف ماننا سکھائے، انسان کی عقل کو روشن کرنے کے بجائے اسے اندھی تکلیف کا قیدی بنا دیتی ہے۔ پھول دکان سے خریدے جا سکتے ہیں، لفظ شاعروں سے ادھار لیے جا سکتے ہیں، رات روشن کی جا سکتی ہے، مگر جینا خود پڑے گا۔ یہ وہ پھل ہے جو تمہارے سوا کوئی اور نہیں کھا سکتا۔ ذوالحجہ کے ایام میں جو شخص سورۃ القریش روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ محسوس کرنے لگا ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتیں راتوں کی نیندیں اڑا دیں گی، محسوس نہ کروں تو بڑی بڑی باتوں پر انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا کہہ کر سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ دل کی بات ہے ساری۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا دن کیسے گزر رہے ہیں؟ وہ رو پڑے اور کہنے لگے گنہگار ہونے کے باوجود رحمتیں برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا عیبوں کی پرداپوشی پر۔ آپ کی موت ایک عام دن نامکمل منصوبوں کے درمیان آئے گی اور دنیا آپ کے بغیر چلتی رہے گی، سو تھوڑا جی لے۔ دل کا سکون کسی بازار میں نہیں ملتا، یہ اندر سے اٹھتا ہے جب نیت صاف ہو جائے، خوف کم ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے، دل خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے۔